हाय फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम टू न्यू टॉपिक्स। न्यू टॉपिक्स में आपको हम बताएंगे फंगी क्या होता है एंड देयर क्लासिफिकेशन। फंगी मतलब कवक क्या होता है और उसका वर्गीकरण क्या क्या होता है, उसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। ये एग्जाम में क्या होता है, कभी जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें से कभी कभी एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये फंगस होता क्या है या फंगी होता क्या है, फंगी के बारे में डिफिनीशन, फंगी क्या होता है, न्यूट्रिशन ऑफ फंगी क्या होता है, या क्लासिफिकेशन ऑफ फंगी क्या होता है, या करेक्टरिस्टिक ऑफ फंगी क्या होता है, या रिप्रोडक्शन ऑफ फंगी क्या होता है, यूजफुल एंड हार्मफुल फंगी क्या होते हैं, या इससे होने वाली बीमारियां क्या क्या होते हैं जो फंगस से होते हैं। तो उनके बारे में हमारा डिटेल जानकारी क्या करेंगे, इसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो जो डिटेल जानकारी हो उसके बारे में हम आपको क्या करेंगे, आज बताएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं फंगी होता क्या है। फंगी मतलब क्या होता है, कवक। इसकी जो हिंदी होती है, मतलब ये सिंगुलर फॉर्म में क्या होता है, फंगी बोलते हैं। और ये इसको हम क्या बोला जाता है, फंगस के नाम से जाना जाता है। क्या होता है जो सिंगुलर फॉर्म में, मतलब इसको जो सिंपल शब्दों में क्या बोलते हैं, फंगी। और इसको सिंगुलर फॉर्म में क्या बोला जाता है, फंगस बोला जाता है। फंगस मतलब क्या होता है, कवक। तो जो कवक होते हैं वो हमारी इन्वायरमेंट में क्या होते हैं, प्रेजेंस होते हैं, है ना। तो कवक क्या होते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में क्या होते हैं, फ्रीली मूव करते हैं, आसानी से क्या होते हैं, दिख जाते हैं। या जैसे हम लोग जानते हैं कुकुर मुत्ता, जैसे मशरूम देखते हैं, मशरूम खाते हैं ना, तो मशरूम को हम लोग जैसे सब्जियां खाते हैं उस प्रकार से वो क्या करते हैं, एक प्रकार का वो भी क्या है, फंगस से ही होता है। या तो आप लोग देखते होंगे ब्रेड में क्या होता है, कभी कभी भुखरी लग जाती है, वो क्या होता है, क्या कारण होता है, फंगस का कारण ही होता है। तो इन सभी चीज़ों को जो मुख्य रीजन हम क्या आते हैं, इसके बारे में आज क्या डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे। तो डिटेल जानकारी प्राप्त करने के लिए आज ये देखिए कि क्या होता है फंगी। तो हम यहाँ बोलेंगे फंगस इज एनी मेंबर, मतलब बोलेंगे फंगस इज एनी मेंबर, मतलब फंगस इज एनी मेंबर ऑफ द ग्रुप ऑफ यूरोक्रेटिक्स ऑर्गेनिज्म। मतलब ये बोला गया यूरोक्रेटिक ऑर्गेनिज्म दैट इंक्लूड्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज ईस्ट एंड मोल्ड्स एज वेल एज दे मोर फैमिलियर मशरूम्स। मतलब ये बताया गया है जो फंगस होता है, क्या होता है बच्चों, जो फंगस होता है वह एक प्रकार का एक ऐसा सदस्य है जो क्या हो, किसका सदस्य में आता है, जैसे बैक्टीरिया ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में आते थे, उसी प्रकार जो फंगस है वह किस ऑर्गेनिज्म में आता है, यूरोक्रेटिक ऑर्गेनिज्म में आता है। किस में आता है, यूरोक्रेटिक ऑर्गेनिज्म में आता है। और जो ये एक प्रकार का किस प्रकार का होता है, सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। मतलब क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे सच एज ईस्ट। मतलब यहाँ पे किसकी बात की गई, ईस्ट की बात की गई है। एंड मोल्ड्स एज वेल एज द मोर फैमिलियर, मतलब और भी जैसे उसी की फैमिली जैसे बताया गया है। तो फैमिलियर क्या हो सकता है, मशरूम। तो मशरूम तो आप सभी लोग देखे होंगे, है ना। या ईस्ट या मोल्ड्स, या हम लोग जैसे रोटी होती है, रोटी है ना, तो ब्रेड होता है, रोटी होती है। रोटी में क्या होता है, जैसे 2-3 दिन की, मतलब जब वो सड़ने लगती है, मतलब खराब हो जाती है, तो उसके ऊपर क्या होता है, सफ़ेद सफ़ेद भुकड़ी चढ़ जाती है, भुकड़ी हो जाती है ना। वो एक प्रकार का क्या होता है, फंगस वहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंस हो जाता है ना। उसका मुख्य रीजन यही है। तो हमने बताया फंगस क्या होता है, फंगस एक ऐसा सदस्य है, एक ऐसा ग्रुप ऑफ मेंबर्स है, एनी मेंबर्स होते हैं जो यहाँ बोला गया, उसका यूरोक्रेटिक ऑर्गेनिज्म होना चाहिए। जो यूरोक्रेटिक ऑर्गेनिज्म होंगे वह क्या होंगे, दैट इंक्लूड्स, वहाँ पे जो प्रेजेंस इंक्लूड करेगा वो किसमें होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इंक्लूड करेगा, है ना। सच एज यहाँ पे बताएगा जैसे ईस्ट एंड मोल्ड्स एज वेल एज मोर फैमिलियर ऑफ द मशरूम्स। ये इसके बारे में बात की है। अब आते हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ फंगी, मतलब जो इसकी फंगस के करेक्टरिस्टिक है या गुण है उनके बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो यहाँ बोला गया फंगी आर द थैलोफाइटिक्स। मतलब ये बोला गया फंगी आर द थैलोफाइटिक्स, मतलब फंगी क्या है, एक प्रकार के थैलोफाइटिक्स प्लांट्स है जो विच आर नॉट डिफरेंशिएटेड रूट्स स्टेम्स एंड लीव्स एंड हैव वैस्कुलर सिस्टम। मतलब ये बताया गया है कि ये जो अपना भोजन ना तो रूट्स पे बनाता है, ना तो स्टेम पे बनाता है, ना तो लीव्स पे बनाता है, और ना एंड हैव वैस्कुलर सिस्टम, और उसके जो वैस्कुलर सिस्टम होते हैं उस पर भी क्या होता है, ये नॉट डिफरेंशिएटेड होते हैं, मतलब उस पर पूरी तरह से डिफरेंशिएट नहीं करता है। ठीक है, फिर आता है जैसे यहाँ पे बोलेगा फंगी लैक ऑफ क्लोरोफिल। मतलब यहाँ पे बताया गया कि फंगी में क्या होता है, क्लोरोफिल की अब्सेंस होता है, मतलब वहाँ पे कमी होती है, समझ रहे हो। तो फंगी में क्या होता है, क्लोरोफिल की क्या होती है, कमी होती है। और ये बोला गया कि दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड। मतलब ये क्या करता है, जो फंगी होता है ये अपना भोजन खुद से नहीं बनाता है, ये हमेशा क्या होता है, दूसरे प्लांट्स या एनिमल्स पे क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं, उसी से अपना भोजन क्या होता है, बनाता है। ये क्या होता है, जो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट ये बोला गया वेल डेवलप्ड न्यूक्लियाई। मतलब यहाँ बोला गया इसकी ये न्यूक्लियाई है पूर्ण रूप से क्या होता है, डेवलप होते हैं। फिर यहाँ बोला गया सेल वॉल कंटेंस, मतलब इसकी जो सेल वॉल होती है
उस पर क्या होता है सेलुलोज और चाइटिन्स दोनों प्रकार के होते हैं, ये इसमें पाए जाते हैं। फिर यहाँ बोला गया फंगी आर द एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल, मतलब ये जो फंगस होती है, फंगी होती है, वे क्या होता है एक्वाटिक भी होते हैं और टेरेस्ट्रियल होते हैं। एक्वाटिक मतलब क्या होता है जो वाटर में प्रेजेंस होते हैं, और टेरेस्ट्रियल मतलब क्या होता है जो लैंड में प्रेजेंस होते हैं, उसको हम बात करते हैं, है ना। तो ये उसी के कहा गया, तो ये एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट मतलब उसकी आदत के अनुसार मतलब क्या होता है फंगी वहाँ पे प्रेजेंस होते हैं। फिर आते हैं न्यूट्रिशन ऑफ फंगी, मतलब यहाँ पे बोला गया है न्यूट्रिशन ऑफ फंगी। तो न्यूट्रिशन ऑफ फंगी मतलब क्या बताया गया, फंगस का क्या क्या पोषक तत्व होते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो फंगस होते हैं इसमें जो इसका न्यूट्रिशन है बहुत ही ज़्यादा क्या है महत्वपूर्ण है। ये क्या होते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स मतलब क्या होते हैं दोनों में क्या होते हैं पाए जाते हैं जो सोर्स ऑफ द न्यूट्रिशन। मतलब ये बोला गया है कि जो बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, मतलब बोला गया है बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स एज द सोर्स ऑफ द न्यूट्रिशन, मतलब इसका जो सोर्स है मतलब स्रोत है न्यूट्रिशन का पोषक तत्व का, वो क्या होते हैं और कार्बनिक भी होता है अकार्बनिक पदार्थ में, दोनों प्रकार के सोर्स क्या होते हैं इसमें पाए जाते हैं, है ना। जैसे आप बोलोगे ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या क्या है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड एज अ सोर्स ऑफ कार्बन एंड एनर्जी, मतलब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात की है कार्बनिक पदार्थ का इसका स्रोत है वो इसमें क्या क्या है कार्बन और ऊर्जा के बारे में बात की गई है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट ये बोला गया है सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब यहाँ बोला गया सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन मतलब इसमें न्यूट्रिशन या पोषक तत्व का क्या है मुख्य सोर्स माना जाता है या मुख्य स्रोत कहा जाता है। फिर यहाँ बोला गया जो इस नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड पॉइंट आयंस ऑफ द सल्फर पोटेशियम फास्फोरस एंड मैग्नीज इनसफिशेंट, मतलब ये बोला गया है कि जो आयंस होते हैं इसमें सल्फर में या पोटेशियम में या फास्फोरस में या मैग्नीज में इन सभी में क्या होते हैं पर्याप्त मात्रा में क्या होते हैं प्रेजेंस होते हैं। तो यहाँ बोला गया है कि जो सर्टेन विटामिन, कुछ यहाँ बोला गया सर्टेन विटामिन और सर्टेन विटामिन मतलब कुछ पर्याप्त मात्रा में विटामिन भी पाए जाते हैं, या ऑर्गेनिक ग्रोथ किसके बारे में बात की गई ऑर्गेनिक ग्रोथ होते हैं, या फैक्टर इन ट्रेस एनी अमाउंट मतलब इसके बारे में हम क्या करते हैं बात करते हैं। अब आते हैं जैसे इसके बारे में अध्ययन किए कर लिए तो अब हम इसके बारे में क्या आगे पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ, ये तो हो गया। तो इसको हम अब रफ कर रहे हैं, तो रफ करने के बाद हम ये बताएंगे कि इसके क्या है रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन में बताया गया है कि इसके कितने प्रकार के रिप्रोडक्शन ऑफ फंगी है, तो ये इसका इरेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखा जा जाएगा अब क्या होता है कि रिप्रोडक्शन ऑफ फंगी के बारे में पता करते हैं। किसके बारे में रिप्रोडक्शन ऑफ फंगी। किसके बारे में बात करेंगे रिप्रोडक्शन ऑफ फंगी, है ना। तो रिप्रोडक्शन है ना, तो किसके बारे में बात करेंगे रिप्रोडक्शन ऑफ फंगी। तो रिप्रोडक्शन ऑफ फंगी कितने प्रकार के होते हैं, तो रिप्रोडक्शन ऑफ फंगी देयर आर टू टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं देयर आर टू टाइप्स। एक क्या होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। एक क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होते हैं दो प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं तो यहाँ बोला गया है कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये भी क्या होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक विजिटेक्टिव स्पोर होते हैं, एक विजिटेक्टिव क्या होता है एक क्या होता है विजिटेक्टिव, है ना, क्या होता है विजिटेक्टिव रिप्रोडक्शन, है ना विजिटेक्टिव रिप्रोडक्शन। और एक होता है असेक्सुअल स्पोर, क्या होता है असेक्सुअल स्पोर होता है, क्या होता है असेक्सुअल स्पोर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके ये बोला गया है कि जो रिप्रोडक्शन ऑफ फंगी होता है, रिप्रोडक्शन ऑफ फंगी में कितने प्रकार के होते हैं दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार में ये बताया गया है कि आपको क्या होता है पहला पॉइंट है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की गई, दूसरा क्या बात की गई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की गई है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने पार्ट होते हैं दो पार्ट होता है, एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, दूसरा क्या होता है असेक्सुअल स्पोर होता है, ठीक है। तो अब ये हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बाद में बात करते हैं, पहले हम क्या करेंगे इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे ये बोला गया जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है जो वनस्पतिक होते हैं ऐसे रिप्रोडक्शन जो क्या होते हैं
एलैंगिंग होते हैं, उसी के जो पार्ट में आते हैं क्या, जैसे इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स है या मतलब मान सकते हैं, तो इसके बारे में बात किया गया है। तो ये इसका मुख्य रीजन ही क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसी का मुख्य माना जाता है। ठीक है, तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होते हैं तो इसमें सबसे पहला क्या बताया गया है, फ्रेगमेंटेशन, मतलब इसका जो कई पार्ट होते हैं, यहाँ पे क्या है, पहला पार्ट आ जाएगा, मान लीजिए फ्रेगमेंटेशन। क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन, क्या लिखेंगे, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो ये आपको क्या आ जाएगा, फ्रेगमेंटेशन आ जाएगा। फिर आता है ओडिया, क्या होता है, कोनोडिया, क्या बोलेंगे, फ्रेगमेंटेशन। ओडिया फॉर्मेशन क्या बोलेंगे, दूसरा क्या बोल सकते हैं, ओडिया, ओडिया फॉर्मेशन किया जाता है, किसका किया जाता है, ओडिया फॉर्मेशन किया जाता है। फिर तीसरा आपको मान लीजिए फ्यूजन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तीसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्यूजन, फ्यूजन मतलब विखंडन किया जाता है, फ्यूजन। और चौथा क्या हो जाएगा, बडिंग, क्या बोल सकते हैं, बडिंग करते हैं, क्या होता है, बडिंग। ठीक है, तो फ्यूजन हो गया, बडिंग हो गया। फिर यहाँ पे बोला गया है, जैसे यहाँ पे बोला गया स्टोरमा, स्टोरमा या राइजोमॉर्फ, है ना। तो चौथा पांचवा पॉइंट मान लीजिए स्टोरमा, क्या बोल सकते हैं, स्टोरमा। और छठवां पॉइंट क्या हो जाएगा, राइजो, क्या बोल सकते हैं, राइजोमॉर्फ्स, क्या बोल सकते हैं, राइजोमॉर्फ्स, है ना। तो क्या बोलेंगे, राइजोमॉर्फ्स कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो पार्ट है, एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात की गई, एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की गई। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की मतलब ये कुछ पार्ट हैं, कौन कौन से पार्ट हैं, एक क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, दूसरा ओडिया फॉर्मेशन होता है, तीसरा फ्यूजन होता है, चौथा बडिंग होता है, पांचवा स्टोरमा होता है, छठवा क्या होता है, राइजोमॉर्फ्स होते हैं। ठीक है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कोई भी असेक्सुअल स्पोर का कोई भी पार्ट नहीं है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, इसी के असेक्सुअल स्पोर कहते हैं। फिर आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी कितने पार्ट होते हैं, मुख्यतः इसके 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट बोला गया है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मुख्यतः कितने पार्ट होते हैं, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मुख्यतः 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट में हम आपको बताएंगे कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट आपका आएगा क्या, प्लाज्मागोमी, क्या होते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मागोमी, क्या बोल सकते हैं, प्लाज्मा, है ना, क्या बोलेंगे, प्लाज्मागोमी, क्या बोलेंगे, प्लाज्मागोमी, क्या प्लाज्मागोमी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्लाज्मागोमी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्लाज्मागोमी। और दूसरा होता है कैरियोगामी, क्या बोलते हैं, दूसरा क्या होता है, कैरियोगामी, क्या बोलते हैं, कैरियोगामी कहते हैं। ठीक है, पहला होता है प्लाज्मागोमी, दूसरा होता है कैरियोगामी, तीसरा होता है मेसोसिस। क्या होता है, मेसोसिस की बात की गई, क्या बोलेंगे, मेसोसिस, है ना, मेसोसिस की बात की गई, किसकी बात की गई, मेसोसिस, मेसोसिस, है ना। तो मेसोसिस की बात की गई, है ना, तो मेसोसिस। तो ये आपके क्या होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, है ना। तो यहाँ पे बोला गया है कि ये इसका जो क्या किया गया है। तो अब देखो हम इसके बारे में एक बार फिर से बताते हैं। रिप्रोडक्शन ऑफ फंगी, रिप्रोडक्शन ऑफ फंगी में कितने पार्ट के होते हैं, 2 पार्ट का होता है। एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, एक क्या होता है, असेक्सुअल स्पोर होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के कुछ पार्ट होते हैं जिसको हम बताते हैं, फ्रेगमेंटेशन होता है, ओडिया फॉर्मेशन होता है, फ्यूजन होता है, बडिंग होता है, स्टोरमा होता है, राइजोमॉर्फ होते हैं। ठीक है, असेक्सुअल स्पोर इसके क्या होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ही पार्ट है। फिर आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मुख्यतः 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, प्लाज्मागोमी, कैरियोगामी और मेसोसिस। ये इसके मुख्यतः 3 पार्ट के बारे में बताया गया। तो यहाँ बोला गया जो स्पोर, अब आते हैं जैसे स्पोर, स्पोर क्या होता है इसके बारे में अध्ययन करते हैं। ये इसमें क्या होता है, कुछ पॉइंट पूछे जाते हैं, स्पोर क्या होता है, कोनोडिया क्या होता है, जियो स्पोर क्या होते हैं, या जो हम ग्रुप ऑफ हाइपा इज नोन एज माइसेलियम, मतलब माइसेलियम किसके बारे में इसी के अध्ययन में आते हैं, तो इनके बारे में बात किया जाता है। अब जैसे बताया गया कि कुछ हार्मफुल फंगी होते हैं, इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस शब्द है ना। तो अब उसके आगे हम जानेंगे क्या, इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस ऑफ द फंगी, मतलब इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस ऑफ द फंगी क्या होता है, इसकी महत्वपूर्ण है। तो फंगी में कुछ यूजफुल फंगी है, कुछ हार्मफुल फंगी है, इसके एक्टिविटीज़ के बारे में हम बताएंगे आगे। तो यहाँ बोला गया जैसे हार्मफुल एक्टिविटीज़ में क्या क्या हम फंगी का प्रयोग करते हैं, तो जो हमारे शरीर के लिए या हमारे इन्वायरमेंट के लिए क्या होता है, बहुत ही हानिकारक माने जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे बोला गया है डिस्ट्रक्शन ऑफ द टिम्बर एंड टिम्बर प्रोडक्ट, मतलब यहाँ पे बोला गया जो टिम्बर्स प्रोडक्ट होते हैं या उसके जो उत्पादन किए जाने वाले प्रोडक्ट है वो क्या होते हैं, बहुत ही क्या होते हैं, हार्मफुल माने जाते हैं। या फिर यहाँ बोला गया प्लांट डिजीज, मतलब जो पौधे में होने वाले रोग होते हैं, जैसे
फील्ड क्रॉप्स हो सकता है, मतलब फील्ड क्रॉप मतलब जो फसलें में क्या होते हैं उगाया जाता है उसमें हो जाता है, या फॉरेज, फॉरेज मतलब क्या होता है जो हम लोग चारा उत्पादन करते हैं उसमें भी क्या होता है कुछ ना कुछ रोग लग जाते हैं फंगस के कारण से, या फ्रूट, फ्रूट में फलों में भी क्या होता है फंगस के माध्यम से क्या होता है कार्य हो जाते हैं, या नट्स, नट्स में मतलब क्या होता है जो मूंगफली वूंगफली होता है उनमें सभी क्या होता है इन सभी चीज़ों को मतलब क्या होते हैं रोग लग जाते हैं, या सब्जियां, वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स में भी क्या होते हैं इसमें भी क्या होते हैं रोग लगने का काम होता है, या ड्रग्स प्लांट्स मतलब क्या होते हैं जो नशीले पदार्थ होते हैं या है ना उन सभी चीज़ों में भी क्या होता है फंगस का भी कारण हो जाता है। या फिर यहाँ पे बोला गया ऑर्नामेंटल क्रॉप्स, ऑर्नामेंटल क्रॉप्स मतलब ये बोला गया है कि जो सजावटी पौधे होते हैं उसमें भी क्या होते हैं फंगस का इफेक्ट बहुत ज़्यादा ही हो जाता है, जिसके कारण उसको उत्पादन में क्या हो जाती है कमी हो जाती है। इन सभी मुख्य रीजन बताया गया। फिर यहाँ बोला गया जो फंगी डिटोरेट आर्टिकल्स जो होते हैं, जैसे यहाँ पे बोला गया कपड़ों में हो जाता है, किसमें हो जाएगा क्लोथिंग, लेदर गुड्स, प्लास्टिक गुड्स एंड पेपर गुड्स, मतलब ये बोला गया है कि जो लेदर को प्रोडक्ट उत्पादन करते हैं उसमें भी हम क्या करते हैं फंगस बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है, या प्लास्टिक ऑब्जेक्ट होते हैं है ना उसमें भी क्या होता है बहुत ही हार्मफुल आते हैं, या पेपर गुड्स मतलब जो पेपर तैयार करते हैं उसमें भी क्या होता है फंगस वहाँ पे प्रेजेंस हो जाता है, तो जिसके कारण मतलब क्या होता है पेपर पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। या जैसे हमने बताया ऑरेंज, ऑरेंज में क्या होता है, ऑरेंज में जो रोग होता है, ऑरेंज किस प्रकार का डिस्ट्रॉय होता है उसमें एक प्रकार का बताया पेंसिलियम, क्या बताएगा पेंसिलियम डाइजेस्टियम, है ना, किसकी बात की गई पेंसिलियम डाइजेस्टियम, एक ऐसा रोग है जिसके कारण मतलब वो क्या होता है संतरे या ऑरेंज क्या होते हैं खराब हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, है ना। जैसे ब्रेड, अब बताया गया ब्रेड इज ए रेंडर्ड मस्टी मीट, या इन सभी का क्या होता है ब्लैक स्पॉटिंग होता है, ब्लैक स्पॉटिंग से मतलब ये क्या होता है वे सड़ने लगते हैं या गंदे मतलब महकने लगते हैं, तो या उस पर क्या होते हैं फफूंदे पड़ जाते हैं, है ना, तो जिसके कारण से मतलब क्या होता है ये स्मेल करने लगते हैं या खाने योग्य नहीं होते हैं। या जैसे हम ह्यूमन में कुछ रोग होते हैं जैसे कि कहाँ पे हो सकते हैं, जैसे फैटल डिजीज हो सकती है, जैसे स्किन में हो सकती है, लंग्स में हो सकती है, लिम्फ्स में हो सकती है, या कफ आ जाना, खांसी आना, या चेस्ट पेन मतलब छाती को दर्द करना, या रिंग मतलब जैसे दाद उद हो जाते हैं, ना, या हे फीवर मतलब जो बहुत तेजी से फीवर आ जाना, इन सभी चीज़ का मुख्य रीजन बताया गया है। ये किसमें आते हैं हार्मफुल एक्टिविटीज़ के बारे में बताया गया है। फिर आते हैं यूजफुल एक्टिविटीज़ में, यूजफुल एक्टिविटीज़ में आपको बताएंगे ये मुख्य रीजन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूजफुल एक्टिविटीज़। जैसे हम लोग क्या करते हैं कोई भी मटेरियल्स या ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करने में, सड़ाने या गलाने में क्या होता है उसका काम करते हैं, जिसमें क्या होता है ह्यूमस का फॉर्मेशन होता है। जब ह्यूमस की फॉर्मेशन होती है उसकी फर्टिलिटी सॉइल की क्या हो जाती है बढ़ जाती है ना, तो उसी प्रकार यहाँ पे बताया गया डीके ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स ह्यूमस फॉर्मेशन। तो यहाँ बोला गया जो ऑर्गेनिक मटेरियल को हम क्या करते हैं सड़ा देते हैं या गला दिया जाता है, और उसमें से क्या होता है मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं या उत्पादन किया जाता है, तो क्या होता है ह्यूमस का उत्पादन किया जाता है, ह्यूमस फॉर्मेशन क्या किया जाता है। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट ये बोला गया फंगल मेटाबॉलिक्स प्रोडक्ट होते हैं, जैसे सच एज गैलिक एसिड, इथाइल अल्कोहल, है ना। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं ऐसे यूज़फुल फंगस का हम यूज़ करते हैं जो हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं बहुत ही यूज़फुल होते हैं। जैसे मेटाबॉलिक प्रोडक्ट में बात किया गैलिक एसिड या ग्लोलिक एसिड, या फिर इथाइल अल्कोहल हम लोग जैसे हम पीते हैं या उसको मतलब दवा के रूप में पिएंगे तो हमारी बॉडी के लिए क्या होता है बहुत ही यूज़फुल है। यदि हम उसको हद से ज़्यादा पिएंगे तो हमारी बॉडी के लिए क्या कर सकता है नुकसान पहुँचा सकता है ना। कोई भी चीज़ यदि हद से ज़्यादा करेंगे तो हमारी बॉडी के लिए क्या होता है रिएक्शन करेगा और उसका अपोजिट रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, है ना। तो इसी प्रकार जैसे हम लोग क्या कहते हैं जो फंगी होता है, फंगी में आप बोलेंगे फंगी एज फूड मतलब भोजन में इसका क्या करते हैं प्रयोग करते हैं। तो यहाँ बोलेगा फंगी एज अ फूड सच एज द मशरूम्स एंड ईस्ट, है ना। तो जैसे हम लोग फंगी मतलब भोजन के रूप में भी यूज़ करते हैं, किस में यूज़ करते हैं जैसे बताया ना मशरूम, ईस्ट, मोल्ड्स, है ना, इन सभी चीज़ के रूप में हम किस रूप में यूज़ करते हैं भोजन के रूप में यूज़ करते हैं। या मेडिसिन के रूप में हमें क्या करते हैं फंगी का उपयोग किया जाता है। जैसे कोई भी एक दवा है एरगट, है ना, एरगट की मतलब उसकी बात की गई है, उसकी बात की है ना। तो एरगट मतलब क्या होता है मेडिसिन में हम क्या करते हैं उसका उपयोग करते हैं। या फैट्स मतलब क्या होता है वसा या उससे होने वाले जैसे सब्सटेंस उनके ही जैसे मतलब सब्सटेंस होते हैं उससे भी हमारे क्या होते हैं बॉडी के लिए मतलब उसमें भी क्या होता है प्रेजेंस फंगस होते हैं जिसके माध्यम से हमारी बॉडी के लिए क्या होता है बहुत ही यूज़फुल होते हैं। फिर या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है वो भी क्या होते हैं उसमें भी क्या होते हैं कुछ ना कुछ
फंगस प्रेजेंस होते हैं, जिसके कारण से मतलब क्या होते हैं, वो हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं, बहुत ही यूजफुल माना जाता है। फिर ये आता है माइकर, राइजोपस या इम्प्रूव द सॉइल फॉर्मेशन। मतलब ये बोला गया है कि जो माइकर होता है या राइजोपस होता है, ये क्या होती है, सॉइल की फर्टिलिटी या उसकी सॉइल का फॉर्मेशन मतलब निर्माण करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करती है। ये आपका मुख्य टॉपिक था, आज हम फंगी के बारे में यही बताए थे। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।